आक्रमण, जयपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राजस्थान के सलूंबर और डूंगरपुर जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में सलूंबर जिले की ओर से जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू और डूंगरपुर जिले की ओर से जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त किया। समारोह में पुरस्कार ग्रहण करने के बाद सलूंबर के कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने बताया कि सुगम्य भारत अभियान के तहत जिले के 1000 से अधिक सरकारी इमारतों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया है। इसके लिए रैंप और लिफ्ट का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए दिव्यांगजनों की पहचान के लिए घर घर सर्वेक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा चलाए गए अभियान में 5,900 से अधिक दिव्यांग प्रमाण पत्र और 4,400 यूडीआईडी कार्ड जारी कर गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न विभागों के साथ इसके सहयोग से दिव्यांग समुदाय के लिए बेहतर सुगमता और जागरूकता सुनिश्चित की गई है। तो वहीं डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन ने नो वन लेफ्ट बिहाइंड अभियान के तहत 8,692 दिव्यांगजनों को पेंशन, 5,100 को यूडीआईडी कार्ड और 217 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1,057 दिव्यांगजनों को सहायता प्रदान की। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत 2023 से 24 में 7,232 दिव्यांगजनों ने 2.5 लाख कार्य दिवस सृजित किए और 4 करोड़ 60 लाख रुपए की मजदूरी अर्जित की। ये पुरस्कार दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दों पर जनता का ध्यान केंद्रित करने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। मंगलवार को ब्यावर में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल बागड़े ने बैठक में विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक मिले, इसका हर समय प्रयास होना चाहिए। राज्यपाल ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और वंचित वर्ग के सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्थान के लिए प्रगतिरत कार्यक्रमों की समीक्षा की और बिंदुवार उपलब्धियों की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सा, शिक्षा, ग्रामीण विकास, विद्युत वितरण, पेयजल के साथ महत्वपूर्ण विभागों के अंतर्गत प्रभावी परिणाम देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन योजनाओं की बारीकी से समीक्षा करते हुए राज्यपाल बागड़े ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन सहित अन्य जरूरतमंद वर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमित तौर पर मिलती रहे, इसे सभी स्तरों पर सुनिश्चित किया जाए। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजस्थान की बीजेपी सरकार पर डीएलसी दरें दूसरी बार 50% बढ़ाने पर जमकर निशाना साधा है। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी सरकार पूरे राजस्थान में 20 से लेकर 50% तक डीएलसी की दरें बढ़ाकर जनता के ऊपर महंगाई और परेशानी का बोझ डाल दिया है। एक साल में 2 बार डीएलसी दरें बढ़ाना सीधे सीधे जनता की जेब काटने के समान है। खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश और देश की जनता पहले ही महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से परेशान है। हर चीज महंगी हो चुकी है। खाने पीने की सारी वस्तुएं महंगी हो गई हैं, सब्जियां भी महंगी हो गई हैं, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, दवाइयां महंगी हो गई हैं और अब डीएलसी दरें बढ़ने से मकान, दुकान, फ्लैट और जमीन खरीदना भी लोगों के लिए महंगा हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने चुनाव से पहले राजस्थान की जनता से महंगाई रोकने के लिए वादा किया था, लेकिन अब तो बीजेपी की सरकार ने डीएलसी दरें बढ़ाकर सीधे सीधे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का अपने घर और फ्लैट का सपना चकनाचूर कर दिया है। राजस्थान में भाजपा की सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा कर दिया। अब मुझे ये बताइए, एक बार आपने डीएलसी की दरें बढ़ा दी, अब मकान, दुकान, जमीन गरीब और मीडियम क्लास तो खरीद ही नहीं सकता। आप तो कैसे भी जनता की जेब काटने का बहाना ढूंढते हैं। पेट्रोल डीजल जनता से दूर हो रहा है, बहुत महंगा कर दिया आपने क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद। दवाई सरकारी अस्पताल में है नहीं, दवाइयां महंगी हो गई, सब्जियां महंगी हो गई, खाने पीने की हर चीज महंगी हो गई। तो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से लोग पहले ही परेशान है। अब आपने डीएलसी रेट बढ़ा दी, तो आप राइजिंग राजस्थान का ये तोहफा दे रहे हो क्या? राइजिंग राजस्थान क्या जनता के पैसों से लाओगे? राइजिंग राजस्थान के नाम पर आप इतना बड़ा खर्चा कर रहे हो और वो खर्चा जनता की जेब से निकालोगे, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं कर सकती बीजेपी। डीएलसी दरें जो बीजेपी की सरकार ने बढ़ाई वो आपको वापस लेनी चाहिए।
यदि वो आप वापस नहीं लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर निपटेगी बीजेपी से। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के अवसर पर 12 दिसंबर को जयपुर में रन फॉर विकसित राजस्थान 2024 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, युवा और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जनपद स्थित अमर जवान ज्योति से रन फॉर राजस्थान को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। युवा मामले और खेल विभाग के शासन सचिव डॉक्टर नीरज कुमार पवन ने मंगलवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारियों के संबंध में बैठक ली और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागियों का भाग लेना सुनिश्चित करने और उनके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का मार्ग अमर जवान ज्योति में एसएमएस स्टेडियम का पूर्ण चक्कर लगाकर टोंक रोड, रामबाग सर्कल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्कल से अमर जवान ज्योति रहेगा। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों, एनसीसी, एनएसएस, एनजीओ और आमजन के साथ हजारों की संख्या में प्रतिभागी रन फॉर विकसित राजस्थान 2024 कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए सुओ मोटो के तहत अतिक्रमण मुक्त के तहत ट्रांसपोर्ट नगर में दिल्ली रोड खोले के हनुमान जी धोबीघाट तक करीब 4 किलोमीटर तक रोड सीमा को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया है। जोन 2 हसरपुरा के पास जोकब रोड को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर जोन 9 के क्षेत्राधिकार में अतिक्रमणों के संबंध में अतिक्रमणकर्ताओं को सुओ मोटो के तहत नोटिस जारी कर मुनादी की गई और अतिक्रमण हटाने के लिए पाबंद किया गया। परंतु अतिक्रमणकर्ताओं ने अतिक्रमण नहीं हटाए तो प्रवर्तन प्रकोष्ठ के द्वारा नगर निगम के साथ सामूहिक अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाया गया। राजकीय डूंगर महाविद्यालय में बीआईआरसी और आईक्यूएसी के संयुक्त तत्वाधान में ग्रीन ऑडिट और ग्रीन कैंपस विषय पर 4 दिवसीय कार्यशाला का समापन मंगलवार को हुआ। इस दौरान डॉक्टर आरके पुरोहित, मुख्य अतिथि वापी के उद्योगपति पीडी बोहरा, आईक्यूएसी प्रभारी डॉक्टर दिव्या जोशी, समन्वयक डॉक्टर हिमेंद्र भंडारी और 40 विद्यार्थी एम्बेसडर की उपस्थिति में हुआ। समापन सत्र में अध्यक्षीय उद्बोधन में प्राचार्य डॉक्टर आरके पुरोहित में नगर के देश की शैक्षणिक प्रयोगशाला बताते हुए ग्रीन कैंपस के विभिन्न आयामों को रेखांकित किया। आईक्यूएसी समन्वयक डॉक्टर दिव्या जोशी ने कहा कि डूंगर महाविद्यालय नवाचारों की उद्गम स्थली है और इसी से इस कॉलेज की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख बनी है। समन्वयक डॉक्टर हिमेंद्र भंडारी ने कार्यशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि 4 दिनों में 5 सत्रों में 40 चयनित स्नातकोत्तर विद्यार्थियों और शोधार्थियों को ग्रीन ऑडिट के 10 बिंदुओं और ग्रीन कैंपस के 20 आयामों पर सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। खेड़ली कस्बे का इकलौता पार्क नगर पालिका की अनदेखी के चलते बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। जनता के बेहतर स्वास्थ्य और सुकून के कुछ समय बिताने के लिए बनाए गए पार्क में साफ सफाई नहीं होने से जगह जगह गंदगी के ढेर देखे गए। पार्क में गंदगी और पेड़ पौधों की खराब हालत पालिका के दोषपूर्ण रखरखाव का खुद ही बयान दे रहा है। नगर पालिका कार्यालय के ठीक सामने स्थित पार्क की हालत को सफाई निरीक्षक सहित कई कर्मचारी भी मौजूद थे। पार्क में लगे हुए करीब सभी कचरा पात्र इधर उधर पड़े थे। उनसे निकला हुआ कचरा बिखरकर पार्क की घास पर था। पार्क में खाने पीने के सामान
श्रावण मास में भगवान शिव का अभिषेक अधिक मात्रा में किया जाता है। अधिक मात्रा में दूध व जल चढ़ाया जाता है, उसका भी वैज्ञानिक कारण है। उन पर दूध व जल सावन के मास में अधिक मात्रा में चढ़ाया जाता है। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि श्रावण मास में घास व हरियाली में कीटों की संख्या अधिक हो जाती है, क्योंकि उस समय में बारिश अधिक होती है। इस कारण घास में कीटों की संख्या अधिक होती है। इसके परिणाम स्वरूप पशु कीड़ों को अन्य हानिकारक जीवों को घास के साथ खा लेते हैं और उनके जो हानिकारक तत्व हैं वो दूध के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं और वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। इसलिए सावन मास में दूध अधिक फटता है, अधिक खराब होता है। तो दोस्तों, सावन मास में दूध आयुर्वेद और विज्ञान के अनुसार वात, पित्त, कफ को बढ़ाता है और अनेक बीमारियां उत्पन्न करता है। और इस माह वर्षा अधिक होती है, जिससे दूध में अधिक बैक्टीरिया उत्पन्न होती है। इसी कारण इस मास में दूध शिवलिंग पर अधिक मात्रा में चढ़ाया जाए। विभागवार समीक्षा की और प्राथमिकता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल समेत अन्य विभाग के अधिकारीगण भी मौजूद रहे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से पहले राजस्थान सरकार के 150 से अधिक अधिकारियों और 250 छात्र स्वयंसेवकों ने इन्वेस्टमेंट समिट के लिए जेईसीसी सीतापुरवा में आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इन अधिकारियों और स्वयंसेवकों को 9, 10 और 11 दिसंबर को आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट के लिए प्रोटोकॉल और संपर्क कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कुशलतापूर्वक हो सके। तो वहीं से ओरिएंटेशन प्रोग्राम की अध्यक्षता अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव उद्योग विभाग डॉक्टर जोगाराम, शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग रोहित गुप्ता, आयुक्त उद्योग विभाग सौरभ स्वामी, अतिरिक्त आयुक्त ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों ने की। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवंसर ने कहा है कि राज्य सरकार आमजन को सुगमता पूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी दिशा में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए एसएमएस अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज का कार्य आगामी 6 महीने में पूरा होना संभावित है। इसके साथ ही निर्माणाधीन आयुष्मान टावर का कार्य पूरा होने में 1 साल या इससे अधिक समय लगने की संभावना है। कार्डियक एवं आयुष्मान टावर दोनों ही भवनों में चिकित्सा सुविधाएं एसएमएस अस्पताल के चिकित्सा शिक्षकों के द्वारा ही प्रदान की जा रही हैं। चिकित्सा मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 के बजट घोषणा के अनुसार एसएमएस और अन्य बड़े अस्पतालों में डायग्नोस्टिक सुविधाओं को पीपीपी मोड पर शुरू किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आयुष्मान टावर की प्लानिंग में रही कमियों को दूर कर इसे बेहतर योजना के साथ संचालित करने की दिशा में काम कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नई दिल्ली स्थित आवास पर पत्रकारों के साथ यूसीसी, कृषक, बीजेपी सरकार, अवैध धर्मांतरण और राजस्थान में बीजेपी सरकार के कार्यों पर चर्चा की। राठौड़ ने कहा कि केंद्र और राजस्थान में बीजेपी की सरकार लगातार काम कर रही है। इससे लगातार सरकार जनहितैषी कार्यों को कर रही है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा जहां समान नागरिकता कानून का समर्थन किया जा रहा है, तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा ईआरसीपी योजना को मूर्त रूप देकर लाखों किसानों के लिए सिंचाई के साथ आमजन के लिए पेयजल की समस्या का समाधान करने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया है। ईआरसीपी योजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जयपुर में दादिया में किया जाएगा। बीजेपी सरकार सदैव कृषक मित्र बनकर कार्य योजनाओं को लागू करती है। किसानों के हितों में मृदा का परीक्षण करवाना, एसएसपी बढ़ाना, फसल बीमा करवाना, व्यक्तिगत फसल बीमा करवाने जैसे कई ऐतिहासिक कार्य बीजेपी सरकार ने किए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में निर्वाचन कार्य के दौरान अधिक जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और नवाचार युक्त कार्य करने वाले अधिकारियों, कार्मिकों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आगामी 25 जनवरी को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने पहली बार पुरस्कार के लिए कर्मियों के चयन की प्रक्रिया को अधिक सुगम
और पारदर्शी बनाया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2024 बताई जा रही है। महाजन ने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता के अवसर पर 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 की अवधि में निर्वाचन संबंधी उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कार्मिकों को सम्मानित किया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस वर्ष 2024 के उपलक्ष्य में आयोजित आदि महोत्सव का आयोजन शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में ट्राइफाइड जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा किया जा रहा है। इस महोत्सव की शुरुआत 29 नवंबर 2024 को हो चुकी है और ये 10 दिनों के लिए 29 से 8 दिसंबर 2024 तक चलेगा। इस महोत्सव का उद्देश्य आदिवासी समाज की सांस्कृतिक धरोहर, शिल्प कला, परंपराओं और जनजातीय उत्पादों को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। इसके साथ ही आदिवासी कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से कागडोदा में सरकारी आम रास्तों को कब्जा और अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए ग्राम बिंद्यायिका में रोड सीमा को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि राजस्थान राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के मद्देनजर जोन 9 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित जगतपुरा विघाड़ी चौराहा महल रोड से 7 नंबर बस स्टैंड तक दोनों तरफ करीब 10 किलोमीटर तक रोड सीमा पर करीब 100 स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया। इसके अलावा कई अवैध कॉलोनियों को भी ध्वस्त किया गया है और कार्रवाई की गई। नगर परिषद टोंक में सफाई कर्मियों को भर्ती के लिए दिए गए सफाई अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर सोमवार को वाल्मीकि समाज की सैकड़ों महिलाओं और पुरुष आवेदकों ने प्रदर्शन किया, जिन्होंने एक सफाई ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी कर उस फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के दिए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस मामले में नगर परिषद आयुक्त ममता नागर का कहना है कि वाल्मीकि समाज ने इस आशय का ज्ञापन जिला कलेक्टर टोंक के नाम दिया है, जिसकी जांच कराई जाएगी। इसके साथ ही आगामी सफाई कर्मियों की भर्ती मामले निदेशालय को अवगत कराया जाएगा। वहीं अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष नाथूलाल चावरिया की ओर से बताया गया कि गांधी पार्क टोंक में सोमवार को वाल्मीकि समाज की बैठक हुई, जिसमें जिला कलेक्टर और ज्ञापन देकर सफाई कर्मचारी भर्ती को निरस्त करके संविदा से सफाई कर्मी लगाने की मांग की है। आज जो श्री मनोज कुमार पारोचिया द्वारा गलत सर्टिफिकेट अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को, अपने चहेतों को, उनके खिलाफ हमने लिख के दिया है और लिख के देने के बाद कमिश्नर साहब को लिख के दिया है, कलेक्टर साहब को लिख के दिया है, भ्रष्टाचार विभाग में लिख के दिया है। इस व्यक्ति द्वारा हमारे समस्त वाल्मीकि समाज के साथ एक कटोराघात किया है। जिन व्यक्तियों ने काम किए थे उन्हें तो अनुभव दिए नहीं और अपने चहेते व्यक्तियों को अनुभव प्रमाण पत्र दे दिए। उसके पूर्व के जो अनुभव प्रमाण पत्र दिए हमारे पास में, हमारे बच्चों के पास में, वो भी हमने आज कमिश्नर साहब को पेश कर दिए। इससे कमिश्नर साहब ने मान लिया कि हाँ, इसने गलत तरीके से मेरे से जारी करवाए। कमिश्नर ने क्या कहा, जांच करवाएंगे? कमिश्नर साहब ने ये बात कही है कि भाई जो जयपुर में हो रहा है वो अपने यहाँ करवा देते हैं, अपन आप लिखो, मैं मंत्री जी को भी देऊंगी इसकी प्रति, कलेक्टर साहब को भी देऊंगी, उधर नंद किशोर डिंडोरिया को भी देऊंगी प्रति, और दोबारा से अपन जो है जयपुर की भांति संविदा पर यहाँ कर्मचारी चलाएंगे। जिले में अवैध बजरी पत्थर खनन परिवहन की रोकथाम को लेकर विशेष अभियान के दौरान पुलिस थाना बरौनी और दत्तवास द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बरौनी थानाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान एक डंपर जिसमें करीब 40 टन अवैध बजरी भरी हुई थी, उसको जब्त किया गया और चालक गणेश को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान जारी है। जिले के बनेठा थाना अंतर्गत धोला बाबा के पास स्थित धार्मिक स्थल पर गिरोह बंद कर अतिक्रमियों पर द्वारा जीर्णोद्धार और निर्माण कार्य नहीं करने देने से परेशान बनेठा के ग्रामवासियों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को पाबंद करने की मांग की है। ग्रामवासी तुलसीराम खटीक, रमेश चंद्र खटीक, गणपत रैगर, सुरेश कुमार खटीक, रामकरण खटीक, राम सराय चावला, केसरलाल रैगर, जयनारायण माली, मुकेश रैगर, मनोज विनोद खटीक आदि ने दिए अपने ज्ञापन में बताया कि पटवार मंडल बनेठा परिक्षेत्र में बनेठा से लगभग 3 किलोमीटर दूर
चौथ का बरवाड़ा रोड पर क्षेत्रीय लोक देवता धोला बाबा का अति प्राचीन धार्मिक आस्था का स्थान है, जहां सर्व जाति धर्म एवं संप्रदाय के लोग पूजा करने के लिए आते हैं। ज्ञापन में बताया गया कि आरोपी गढ़ों द्वारा जेसीबी के खाई खोदकर उक्त धार्मिक स्थान तक आम यात्रियों का पहुंचने का मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया है, जिससे आमजन में काफी आक्रोश है। ज्ञापन में देवस्थान के संरक्षण और सुरक्षा प्रदान कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।